So, hello friends, my name is Anshuman and welcome back to my YouTube channel Learning with Anshuman. So friends, in this video we are going to learn Hindi, chapter number 1, Sadar Naman, part 1. So let's begin this chapter with a great lesson. But at first please like, subscribe and comment and press the bell icon for latest updates and share it to others. So let's begin this chapter. तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है सादर नमन। ये चैप्टर नहीं, ये एक कविता है, एक पोम है जो शशिकांत ओझा, एक हिंदी के कविता के लेखक कवि, उनके द्वारा लिखी गई ये एक कविता है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस कविता में एक कवि है जो हमारे देश के राष्ट्र के विकासकर्ताओं को नमन कर रहा है। तो राष्ट्र के विकासकर्ताओं को नमन करना ही इसमें सादर नमन के नाम से दिया है। तो अब हम इसके बारे में और देखते हैं। प्रत्येक नागरिक अपने देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। अपने कार्यों से वह अपने राष्ट्र का विकास करता है। ऐसे लोगों को कवि ने इस कविता में नमन किया है। तो ऐसे लोग जो हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उन्हें इस कविता में कवि ने नमन किया है। चलते हैं दूसरे कारण। तो मेरी राय है कि मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूँ। आपकी इसमें क्या राय है? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर से बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, हमेशा सज्जन व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए। मृदुभाषी तथा हमेशा सच बोलने वालों लोगों तथा हमेशा सच के राह पर चलने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए, जो हमेशा दूसरों के लिए हित की चिंता करे और दूसरों के लिए अच्छा करने के बारे में सोचते रहे और सदैव उनकी मदद करने के लिए तैयार हो। उन्हें हमेशा सम्मान करना चाहिए। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस वाले, सैनिक आदि सभी के द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान होना चाहिए। अगर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप जरूर से बताइएगा। तो चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में आते ही हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। जिसने पहला दीप जलाकर अधियारे को ललकारा है, उजियारे के उस सपूत को सादर नमन हवारा है। यहाँ पर कवि बोलना चाह रहा है कि जिस व्यक्ति ने पहला दीपक जलाकर अंधियारे को ललकारा है, उजियारे के उस सपूत को आदर के साथ नमन हमारा है। यानी कि इसके अंदर मैं आपको शब्दों के अर्थ भी बताने वाला हूँ और इसके बारे में आपको पता भी चल जाएगा। तो फिर अब मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। जिसने पहला दीप जलाकर, यानी वो व्यक्ति जिसने एक अंधेरे में बैठे हुए व्यक्ति के अंदर एक दीप जलाकर, यानी उसके अंदर उसको राह दिखाई, उसे रास्ता दिखाया, उसको कवि ने नमन किया है। यानी कि उजियारे के उस सपूत को, यानी उजियारे के उस सपूत को जिसने एक अंधियारे में बैठे व्यक्ति को दीपक जलाकर उसे रास्ता दिखाया है, उसे कवि ने इस कविता में नमन किया है। जिसने पहला पांव बढ़ाकर पथ का रूप सवारा है, निर्जन वन के उस पथिक को सादर नमन हमारा है। यानी कि जिसने पहला पांव बढ़ाकर, यानी कि जिसने पहला पांव बढ़ाकर पथ के रूप यानी रास्ते के रूप को सवारा है, निर्जन वन यानी वीरान वन के उस राही को प्रणाम हमारा है। तो यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने
पहला पांव बढ़ाकर उस पथ यानी उस रास्ते को संवारा है, उसके बारे में जांच की है, फिर दूसरों को उसके बारे में अच्छी बातें बताई। उस वीरान वन के राही को कवि ने प्रणाम किया। यानी कि जिस वन में आज तक कोई भी नहीं गया, उस वन में जाकर के उसने उसके बारे में देखा, उसको समझा, फिर आकर के दूसरे को बताया, फिर उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, यानी उस व्यक्ति को हम सादर नमन करते हैं। अब इसका एक और उदाहरण, चांद पे जैसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, तो जब वो वहां गए तो उन्हें वहां के बारे में पता चला, यानी उस जगह के बारे में, उस चांद के बारे में उनको पता चला, तो जो उन्होंने जाकर के बाकी लोगों को बताया, तो जो दूसरा जो व्यक्ति गया होगा उसके बारे में उसे थोड़ी सी जानकारी, यानी इसीलिए उनको पहला दर्जा दिया गया कि वो चांद पर गए। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हैं। तो फिर अब चलते हैं हम हमारे दूसरे पैराग्राफ। जिसने पहला हाथ बढ़ाकर सबको दिया सहारा है, मझधारों के उस मांझी को सादर नमन हमारा है। यानी जिस व्यक्ति ने पहला हाथ बढ़ाकर सभी को दिया सहारा है, मझधारों यानी बीच धारा में बैठे उस केवट यानी कि उस नाविक को सादर नमन हमारा है। यानी जैसे अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कहीं पर बाढ़ आती है तो वहाँ पर हमेशा कुछ नाविकों को भेजा जाता है जिससे वो लोगों की मदद, लोगों का बचाव कर सके। तो इसीलिए उस मझधारे, उस बीच धारा में उस गए व्यक्ति को जिसने बाकी लोगों की जान बचाई, उसको कवि ने नमन किया है। उसने कवि को सादर नमन किया है। जिसने पहला शूल हटाकर फूलों को सत्कारा है, मानवता के उस माली को सादर नमन हमारा है। जिस व्यक्ति ने हमारे रास्तों से कांटों को हटाकर फूलों को सम्मान दिया है, मानवता के उस माली को सादर नमन हमारा है। यानी जैसे हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे रुकावटें आती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उस राह पे हमेशा डटे रहने का सोचता है। तो अगर ये हम एक अपनी माँ से ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने हमारे रास्ते से कांटों को हटाकर हमारे रास्ते में हमेशा फूलों को सम्मान दिया है। उस माँ को सादर नमन हमारा है। यानी जिसने पहला कांटा हटाकर हमारे रास्तों का फूलों को सम्मान दिया हमारे दिल में, हमारे रास्ते में, उस मानवता के उस माली को सादर नमन हमारा है। जिसने पहला तिलक लगाकर जय का मंत्र उचारा है, मातृभूमि के उस शहीद को सादर नमन हमारा है। यानी जिस योद्धा ने विजय का मंत्र का उच्चारण किया है और उसी मातृभूमि में उसने लोगों को राह दिखा करके अपनी ही जान की बाजी लगाई है, उस व्यक्ति को कवि ने नमन किया है। यानी जिस व्यक्ति ने पहला तिलक लगाकर विजय के मंत्र का उच्चारण किया है, मातृभूमि के उस शहीद को कवि ने हमेशा सादर नमन किया है। अब हम इसमें कवि के परिचय के बारे में भी देख लेते हैं। ये शशिकांत ओझा हैं, एज यू कैन इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इन्होंने रावेंशा विश्वविद्यालय कटक उड़ीसा में
भौतिक विज्ञान के छात्र रहे हैं, यानी एक भौतिक विज्ञान के ये छात्र रहे हैं। अपने खाली समय में उन्हें शेरों या शायरी और छोटी सी कविताएं लिखना बहुत पसंद है। इनकी यह कविता साई राजलक्ष्मी द्वारा संकलित एवं के NS पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित द शैडो ऑफ क्विल में संग्रहित है। यानी ये जो कविता है, ये जो हम जिसके बारे में देख रहे हैं, ये कविता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। आपके एग्जाम्स में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें एक बार एक प्रश्न जरूर आएगा कि कवि ने किन किन को नमन किया है। तो कवि ने उन राष्ट्र के विकासकर्ताओं को नमन किया है जिन्होंने पहला, जिस सपूत ने पहला दीपक जलाकर लोगों के मन में अंधियारे को ललकारा है, कवि ने उन्हें नमन किया है। दूसरा, जिस पथिक ने पहला पांव बढ़ाकर वीरान वन के पथ यानी वीरान वन के रास्ते का रूप संवारा है, कवि ने उन्हें नमन किया है। तीसरा, जिस माझी ने पहला हाथ बढ़ाकर मझधारों को दिया सहारा है, कवि ने उन्हें नमन किया है। जिस माली ने पहला शूल हटाकर फूलों को सम्मान दिया है, कवि ने उन्हें सम्मान तथा नमन किया है। जिस शहीद ने पहला तिलक लगाकर जय के मंत्र का उच्चारण किया है, कवि ने उन्हें नमन किया है। अब आप इस कविता के बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। So friends, now it's time to say you goodbye. But at first, please like, subscribe, and comment. So I will make a video of this chapter's exercise at the last of this chapter. Thanks for watching. Take care. Bye bye.